जरा सोचिए, भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक टीसीएस, एक ऐसा नाम जिस पर लाखों लोग भरोसा करते हैं। लेकिन क्या हो अगर इस भरोसे के पीछे एक बहुत ही गहरा और परेशान करने वाला सच छिपा हो। आज हम टीसीएस के नासिक ऑफिस में सामने आए इसी स्कैंडल की बात करने वाले हैं, जहां यौन उत्पीड़न, जबरन धर्म परिवर्तन और एक ऐसी कॉर्पोरेट संस्कृति के गंभीर आरोप लगे हैं जो अब पूरी तरह सवालों के घेरे में है। एक पल के लिए रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए। वो जगह जहां लोग अपना ज्यादातर वक्त बिताते हैं, जहां से वो अपने करियर में आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं, अगर वही जगह उनके लिए सबसे खौफनाक बन जाए तो? और क्या होगा अगर मदद के लिए लगाई गई गुहार को बार बार अनसुना कर दिया जाए? देखिए, ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है। टीसीएस के नासिक ऑफिस में जो आरोप लगे हैं, उन्होंने भारत के पूरे कॉर्पोरेट जगत में, आप कह सकते हैं, एक सनसनी फैला दी है। और ये मामला हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे वर्कप्लेस जितना हम सोचते हैं। इस मामले की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कई सीनियर अधिकारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, कई दूसरे कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया है, और अब तो एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। मतलब ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। एसआईटी गंभीर मामलों की जांच के लिए ही बनाई जाती है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ, कैसे एक अकेली शिकायत ने इतने बड़े कॉर्पोरेट संकट का रूप ले लिया जो आज नेशनल हेडलाइंस में है। चलिए समझते हैं कि ये मामला सामने कैसे आया। ये कहानी शुरू होती है 25 मार्च को। एक अकेली महिला कर्मचारी हिम्मत करके पुलिस के पास पहुंचती है, लेकिन जल्दी पता चला कि वो अकेली नहीं थी। देखते ही देखते और भी लोग सामने आने लगे और 3 अप्रैल तक तो शिकायतों की जैसे बाढ़ आ गई। कुल 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज की गईं। मामला इतना बढ़ गया कि 12 अप्रैल तक टीसीएस को पब्लिकली आकर मानना पड़ा कि हाँ, उन्होंने कर्मचारियों को सस्पेंड किया है। और जैसा कि हमने बताया, एसआईटी की जांच अभी भी चल रही है। अब अगर इन 9 एफआईआर्स को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। इनमें से 8, जी हाँ 8 शिकायतें महिला कर्मचारियों की तरफ से थीं। आरोप क्या थे? यौन उत्पीड़न और धर्म को लेकर भद्दी टिप्पणियां। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक पुरुष कर्मचारी ने भी शिकायत दर्ज करवाई और उनका कहना था कि उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया है। लेकिन ये कहानी सिर्फ कुछ लोगों की गलतियों तक सीमित नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, फोकस सिर्फ उन लोगों पर नहीं रहा जिन पर आरोप थे, बल्कि अब शक की सुई कंपनी के सिस्टम की तरफ घूम गई है। और सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है खुद कंपनी का एचआर डिपार्टमेंट। और ये शायद इस पूरे मामले का सबसे शॉकिंग पहलू है। कई शिकायत करने वालों का कहना है कि उन्होंने पहली बार आवाज नहीं उठाई थी। उनका आरोप है कि वो पहले भी मदद के लिए कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट के पास गए थे, लेकिन उस वक्त उनकी बात को सुना ही नहीं गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया। और यही लापरवाही अब इस केस के सेंटर में आ गई है। तो यहाँ पर 2 बातें निकल कर आती हैं। क्या ये सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों की करतूत थी, या फिर ये इससे कहीं ज्यादा बड़ा मामला है? मतलब एक सिस्टमैटिक फेलियर, एक ऐसा कल्चर जहां एचआर ने शिकायतों को नजरअंदाज किया और शायद इसी वजह से गलत काम करने वालों की हिम्मत और बढ़ गई। और बस यहीं पर यह मामला एक क्रिमिनल केस से बढ़ के एक बड़े कॉर्पोरेट संकट का रूप ले लेता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर अनिकेत अवध ने खुद इस बात पर जोर दिया है। उनका बयान सुनिए। वो कहते हैं, अगर उस समय शिकायत को गंभीरता से लिया जाता तो बाद में होने वाले कई अपराध रोके जा सकते थे। मतलब साफ है, अगर पहले ही एक्शन ले लिया जाता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। अब इस पूरे मामले में एक शब्द बार बार सामने आ रहा है, पॉश। पॉश। तो आखिर ये पॉश एक्ट है क्या, और इस केस में ये इतना जरूरी क्यों है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। तो देखिए, पॉश एक्ट यानी द प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट 2013 में बनाया गया एक बहुत ही जरूरी कानून है। इसका मकसद बहुत सीधा और साफ है, ये पक्का करना कि हर महिला को अपने वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न से सुरक्षा मिले और वो सम्मान के साथ काम कर सके। इस कानून के तहत कंपनियों की सिर्फ नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती, बल्कि उन पर कुछ कानूनी बाध्यताएं हैं। जैसे उन्हें एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनानी ही होगी, हर छोटी बड़ी शिकायत को फॉर्मली दर्ज करना होगा, एक तय समय में निष्पक्ष जांच करनी होगी, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना होगा। अब जांच का एक बड़ा हिस्सा इसी बात पर टिका है कि क्या टीसीएस ने इन सभी कानूनी जिम्मेदारियों को निभाया। अब हो सकता है किसी को लगे कि टीसीएस का ये मामला एक अकेली अलग थलग घटना है, एक बड़ी कंपनी में हुआ एक हादसा, लेकिन सच तो यह है कि ये एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या का सिर्फ एक लक्षण है। एक ऐसी समस्या जो भारत के कई वर्क प्लेसेस में है, लेकिन अक्सर सामने नहीं आ पाती।
अगर हम सिर्फ सरकारी आंकड़ों को ही देखें तो वो भी काफी चौंकाने वाले हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक 2022 में भारत में वर्कप्लेस पर यौन उत्पीड़न के 419 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। सोचिए, 419 से ज्यादा लोग जिनकी प्रोफेशनल लाइफ एक बुरे सपने जैसी बन गई। लेकिन यहाँ एक और परेशान करने वाली बात है। ये जो 419 का आंकड़ा है ना, एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये असलियत का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है। जरा सोचिए, कितने ही लोग डर, बदनामी या नौकरी खोने के खतरे की वजह से कभी शिकायत ही नहीं कर पाते। और अगर हम खास तौर पर कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें तो यहाँ तो ट्रेंड और भी ज्यादा चिंताजनक है। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में 1100 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए, जो हाल के सालों में सबसे ज्यादा हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये घटनाएं बढ़ रही हैं या फिर अब ज्यादा लोग हिम्मत करके अपनी चुप्पी तोड़ रहे हैं? और यही सब हमें इस पूरे मामले के सबसे बुनियादी सवाल पर ले आता है। हर कंपनी की अच्छी अच्छी पॉलिसीज और रिपोर्ट्स होती हैं, लेकिन उन कागजों के पीछे की हकीकत क्या है? कागज पर पॉलिसी बनाना एक बात है, पर क्या हमारे वर्कप्लेस असल में उतने ही सुरक्षित हैं जितना वो दावा करते हैं? टीसीएस का मामला ये याद दिलाता है कि पॉलिसी और असलियत के बीच का फासला कितना खतरनाक हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।